पार्टनर के पीछे मत भागो। आज की वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। अगर आप भी अपने बिहेवियर को इस तरीके से बना चुके हो कि आप बस पार्टनर को चेस कर रहे हो, अपनी बात समझाने के लिए या उन्हें समझने के लिए आप ज़रूरत से ज़्यादा कोशिश कर रहे हो, और ये ज़रूरत से ज़्यादा कोशिश करने की वजह से अगर आपका रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है या हो चुका है, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण और आप देख रहे हो श्रावण की बातें। हम क्या करते हैं कि कुछ बातें हमारे मन में कभी कभी रह जाती है। हम पार्टनर से कुछ बात डिस्कस कर रहे हैं और हमें गुस्सा आ रहा है, हम परेशान हो रहे हैं और वहाँ पे फाइट स्टार्ट हो गई, लड़ाई झगड़ा हो रहा है और पार्टनर ने फ़ोन कट कर दिया और ब्लॉक कर दिया। अब हो गए हम परेशान। हम करेंगे कॉल्स पे कॉल्स, मैसेजेस पे मैसेजेस, उन्हें समझाने की, उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। मैसेज पे भी कभी कभी गुस्सा निकाल देते हैं, कभी कभी सॉरी कहते हैं और ये बिहेवियर बन जाता है। अब होता क्या है, पार्टनर इरिटेट होता है और ज़्यादा इग्नोर करता है, लेकिन हम जिद नहीं छोड़ते हैं उन्हें समझाने की। उसी वक्त उसी मोमेंट पे हम उन्हें समझाने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश करते हैं, और ये कोशिश के वजह से याद रखना आपका रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है। दूसरी बात, कई बार क्या होता है ना, जब हमारी पार्टनर से बात होती है तो कभी कभी हम इतना गुस्से में आ जाते हैं कि हम पार्टनर को उल्टा सीधा बोल देते हैं, और जैसे ही हम पार्टनर को कुछ भी उल्टा सीधा बोलते हैं, पार्टनर फट से गायब हो जाता है, फ़ोन कट कर देता है या फिर ब्लॉक कर देता है इरिटेट होने की वजह से। अब हमें लगता है कि हमने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, हमने तो गलती कर दी। इसीलिए ये गलती करने से भी बचो। गुस्सा आ रहा है, परेशान हो रहे हो, तो उस सिचुएशन में पार्टनर को अपना गुस्सा, अपने अंदर की अशांति, अपने अंदर का बिहेवियर मत बताओ, क्योंकि बताओगे तो पार्टनर निकल जाएगा, और जैसे ही पार्टनर दूर हो जाएगा आप ही परेशान होते रहोगे, आप ही दुखी होते रहोगे, और पार्टनर को तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। इसलिए ये बातें भी समझना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप अपना ये बिहेवियर बनाते हो, गुस्सा आ रहा है उनके ऊपर निकाल रहे हो, एक हद तक पार्टनर सब सुनेगा। एक हद के बाद जब पार्टनर आपको इग्नोर करना स्टार्ट करेगा, फिर आप परेशान हो जाओगे, फिर आप इरिटेट हो जाओगे और फिर उन्हें समझाने की और ज़्यादा कोशिश करेंगे। इसीलिए कभी कभी समय रहते ही आपको पार्टनर से दूरी बनाने की ज़रूरत है। ये दूरी कुछ घंटों की भी हो सकती है, एक दिन की भी हो सकती है और एक हफ्ते की भी हो सकती है। ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तीनों सिचुएशन एक्सप्लेन करता हूँ। बात कर रहे हो, अच्छे से बात हो रही है, धीरे धीरे किसी टॉपिक पर बहस हो गई, फाइट हो रही है, तो वहाँ पे 1-2 घंटे की दूरी बना लो। उस सिचुएशन में बात करने से बचो। अगर कुछ भी समझाने की कोशिश करोगे तो फाइट ही होगी। इसीलिए 1-2 घंटे की वहाँ पे दूरी बना लो। अब बात करते हैं कि एक दिन की दूरी हमें किस सिचुएशन में बनानी चाहिए। अब जैसे मान लो आप पार्टनर से बात कर रहे हो, पार्टनर भी परेशान, आप भी परेशान, बस फाइट्स हो रही है आपके बीच में, और वहाँ पे हम क्या करते हैं, बहुत लड़ लेते हैं, एक दूसरे से फाइट कर लेते हैं, गुस्सा निकालते हैं, सब भूल जाते हैं किसकी गलती है क्या है, ये तक भूल जाते हैं कि हम किस वजह से लड़ रहे हैं। जो एक प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम तो बहुत पीछे रह गई है, दूसरी बातें निकल रही है। ऐसा भी होता है। कभी कभी तो हम ये भूल जाते हैं कि किस वजह से लड़ाई शुरू हुई थी, अभी तो लड़ाई कहीं और ही भाग रही है। तो ये भी समझना ज़रूरी है। अगर सिचुएशन इस हद तक ख़राब हो रही है, हद से ज़्यादा ख़राब मत होने दो। वहाँ पे एक दिन का स्पेस बना लो कि ठीक है, उस दिन बात ही नहीं होगी, वहाँ पे कंट्रोल करो। नहीं कंट्रोल हो रहा है तो फिर आप इग्नोर होते रहो। दो ही ऑप्शन है, समय रहते खुद को संभाल लो, या फिर पार्टनर हद से ज़्यादा इग्नोर करेगा तो ज़बरदस्ती खुद को संभालो। दो ही चीज़ें हैं, इसीलिए समय रहते खुद को संभालना सीखो। अब बात करते हैं कि हमें एक हफ्ते की दूरी कब बनानी चाहिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, 2 दिनों से फाइट्स हो रही है, 3 दिनों से फाइट्स हो रही है, पार्टनर ब्लॉक कर रहा है, पार्टनर समझने के लिए, सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। 2-3 दिन से आप उन्हें अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हो, शांत रहकर समझा रहे हो, गुस्से में आकर समझा रहे हो, किसी और से समझा रहे हो, लेकिन वो नहीं समझ रहे हैं। तो उस सिचुएशन में खुद को समझा दो कि 7 दिन में उनको नहीं समझाऊंगा। यहाँ पे आपको 7 दिन 10 दिन की दूरी बनाने की ज़रूरत है। अगर वो कुछ दिनों से आपको इग्नोर कर रहे हैं तो याद रखना, छोटी छोटी प्रॉब्लम अगर हो रही है तो वहाँ पे 1-2 घंटे के लिए अगर आप दूर हो जाओगे तो वैल्यू भी बढ़ेगी और रिस्पेक्ट भी बचेगी। लेकिन अगर पूरे तरीके से सिचुएशन ख़राब होने के बाद दूर हो रहे हो, तब भी
आपको दूर ही होना होगा, लेकिन तब पार्टनर आपको और ज़्यादा इग्नोर करेगा। इसलिए सिचुएशन को हद से ज़्यादा ख़राब मत होने दो। अब यहाँ पे एक गलती हम क्या करते हैं, हम 1 घंटे के लिए दूर तो हो गए, हम 1 दिन के लिए दूर तो हो गए, लेकिन जब हम उनसे बात करने लगते हैं तो वैसे ही बात करते हैं जैसे हम पहले कर रहे थे। वही टॉपिक पे बात करते हैं, वही समझाने की कोशिश करते हैं। वो नहीं समझ रहे, आपने कॉल किया, उन्होंने नहीं उठाया, तो वहाँ पे 10 बार कॉल्स मत करो। एक नहीं उठाया, खुद की वैल्यू बचाओ। जितने कॉल्स करोगे उतना वो इग्नोर करना सीखेंगे। ये बात भी समझो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक कॉल आपने किया, उन्होंने नहीं उठाया, एक दिन फिर से कॉल मत करो, फिर 2-4 दिन कॉल मत करो। धीरे धीरे उनकी इग्नोर करने की हिम्मत वैसे ही कम हो जाएगी। लेकिन अब बस लग गए उन्हें समझाने में, समझाने की ज़रूरत से ज़्यादा कोशिश कर रहे हो, तो ये गलत है। इसलिए जब हम स्पेस लेते हैं 1 घंटे का, 1 दिन का, 1 हफ्ते का, तो वहाँ पे ये भी याद रखो कि जब स्पेस लेने के बाद आप उनसे बात कर रहे हो या आपकी बात हो रही है, तो अपने बिहेवियर में शांत रहो, अपने आप में ठहराव लाओ, शांति रखो। ऐसा नहीं कि 1 घंटे का स्पेस ले लिया अब तो और गुस्सा निकाल रहे हो, 1 दिन का स्पेस ले लिया अब तो और ज़्यादा हक जता रहे हो उनके ऊपर, और ज़्यादा गुस्सा निकाल रहे हो, तो ये भी सही नहीं है। इसलिए इस बात को भी समझो। इसीलिए स्पेस समय पर ले लो, पार्टनर के पीछे भागना बंद करो, उन्हें हद से ज़्यादा समझाना बंद करो, और ज़्यादा ही पार्टनर इग्नोर कर रहा है, इरिटेट कर रहा है, तो हाथ जोड़ो और थोड़ा सा खुद के लाइफ में ध्यान दो। उन्हें समझाने की कोशिश नहीं करनी है, खुद की भी गलती है तो खुद अपने गलती के बारे में सोचो, चिंतन करो थोड़ा, लेकिन उस सिचुएशन में खुद को संभालो, उनको संभालने की ज़रूरत नहीं है। खुद को संभालोगे तो उनको संभालने के लायक बचोगे। खुद को ही समझ नहीं पा रहे हो, खुद को ही संभाल नहीं पा रहे हो, तो उनको कैसे समझाओगे? इसलिए ये दोनों बातें ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरीके की वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, और मुझसे कॉल पर डायरेक्टली बात करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। 9834250097 ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। कॉल बुक कर सकते हो आप टीम को मैसेज करके। थैंक यू।